तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रिपरेशन जोन। तो दोस्तों, आज के वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बताना चाहता हूँ। तो दोस्तों, CCMD 2020 का पोर्टल खुल चुका है। तो आप लोग अभी जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ऑनलाइन चॉइस फिलिंग भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, CCMD 2020 के बारे में मैंने एक डिटेल्स वीडियो बनाया है। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके वीडियो देखिए। मैंने वो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। दोस्तों, NITs के बारे में टॉप 10 NITs कौन सा है एंड आप कैसे NITs चूज करेंगे अगर आपका स्कोर बिलो 400 है। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो भी नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, प्लीज़ जाके चेक कीजिए। ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा दोस्तों। तो चलिए आज के SSC के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? अ स्मूथ सिलेंडर लाइंग ऑन ए कॉन्वेक्स सरफेस रिमेन्स इन डैश इक्विलिब्रियम। सो आंसर क्या है इसका? इसका आंसर है अनस्टेबल। इसका आंसर अनस्टेबल क्यों है? तीन कंडीशन होता है, एक स्टेबल कंडीशन, एक अनस्टेबल कंडीशन, एक न्यूट्रल कंडीशन। ठीक है। कॉनकेव फेस के अगर ऊपर कोई स्मूथ सिलेंडर रखते हो देन होता है स्टेबल कंडीशन। कॉन्वेक्स के ऊपर कोई स्मूथ सिलेंडर होता है तो अनस्टेबल कंडीशन। एंड अगर न्यूट्रल फेस के ऊपर सिलेंडर रहते हो तो न्यूट्रल। ठीक है। इज पॉजिटिव क्लच। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है डॉग क्लच। ठीक है। डॉग क्लच कैसे दिखता है? डॉग क्लच, इसका अगर फ्रंट व्यू बनाऊं मैं तो इसका फ्रंट व्यू आता है कुछ इस तरीके से। ठीक है। एक पार्ट ऐसा रहता है एंड दूसरे पार्ट ऐसा रहता है। ठीक है। तो आंसर है इसका डॉग क्लच। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है? रैनकाइन थियरी इज एप्लीकेबल टू विच टाइप ऑफ मटेरियल? ठीक है। इसका आंसर है ब्रिटल मटेरियल। थियोरेटिकल क्वेश्चन है। रैनकाइन थियरी ब्रिटल मटेरियल के लिए एप्लीकेबल होता है क्योंकि रैनकाइन थियरी को मैक्सिमम स्ट्रेस थ्योरी भी बोला जाता है, इसलिए ब्रिटल मटेरियल के ऊपर एप्लीकेबल होता है, डक्टाइल मटेरियल के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Which one of the following is a type of high pressure boiler? हाई प्रेशर बॉयलर कौन सा है? हाई प्रेशर बॉयलर होता है लामोंट बॉयलर। ठीक है। लामोंट बॉयलर इज द हाई प्रेशर बॉयलर। ठीक है। क्वेश्चन क्या आता है? Which of the following is a boiler mounting? बॉयलर माउंटिंग कौन सा है? ठीक है। अगर देखा जाए इस क्वेश्चन में तो ये एयर प्रीहीटर, फीड पंप, इंजेक्टर, ये तीनों ही होता है बॉयलर एक्सेसरीज होता है। ठीक है। बॉयलर एक्सेसरीज होता है। तो आंसर क्या है इसका? नन ऑफ द अबव। ठीक है। ये तीनों ही होता है बॉयलर एक्सेसरीज, तो नन ऑफ द अबव इज द आंसर। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ सोलर कांस्टेंट इज। तो ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है। सोलर कांस्टेंट कितना होता है? 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। ये होता है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सबकूलिंग इन वेपर कंप्रेशन साइकिल। सबकूलिंग इन वेपर कंप्रेशन साइकिल। तो सबकूलिंग करने से क्या होता है? तो हमें यहाँ डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो डायग्राम ऐसा आता है। अगर TS का डायग्राम हम बनाते हैं तो ये ऐसा आता है। अगर हम सबकूलिंग करते हैं तो ये नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है? 1 से 4 जो होता है ये होता है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। ठीक है। तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अगर बोला जाता है तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट को कैसे डिनोट किया जाता है? H1 माइनस H4। ठीक है। तो यहाँ पे रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है बट वर्क होता है क्या? H2 माइनस H1 होता है वर्क। वर्क का कोई चेंज नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो इसका आंसर है C, डज नॉट अफेक्ट रिक्वायर्ड वर्क एंड इंक्रीज द रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Which one of the following statement does not apply to the volumetric efficiency of a reciprocating air compressor? ठीक है। तो इसका आंसर है A।
थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इट डिक्रीज विद इंक्रीज ऑफ द इनलेट टेम्परेचर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हेन इंस्पेक्शन doors on the wall of boiler are opened, flame does not leap out because flame does not leap out। क्यों leap out क्यों नहीं होता? क्योंकि अंदर का प्रेशर नेगेटिव रहता है, प्रेशर इनसाइड इन इज नेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मोनोमीटर हेड ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप इज गिवन बाय। मोनोमीटर हेड ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या होता है? मोनोमीटर हेड ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप यहाँ पे होता है HM इजिकल टू क्या होता है? HM इजिकल टू होता है H आउटलेट माइनस H इनलेट। आउटलेट माइनस इनलेट होता है स्टोरेज, दैट इज नोन एज मोनोमीटर हेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ लिक्विड हैज सरफेस टेंशन सिग्मा, मिनिमम वर्क रिक्वायर्ड टू डिवाइड ए spherical drop of this liquid of radius t into 8 equal shaped spherical drop is। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर स्मॉल ड्रॉप्स क्या होता है, स्मॉल ड्रॉप्स होता है, स्मॉल ड्रॉप को स्मॉल r बोला जाता है। अगर स्मॉल ड्रॉप को स्मॉल r बोला जाता है एंड जो बड़ा वाला स्फेरिकल ड्रॉप है वो उसको कैपिटल R बोला जाता है, तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, r क्यूब इज इक्वल टू n इंटू आर क्यूब। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं r क्यूब इज इक्वल टू n इंटू आर क्यूब, स्मॉल आर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे हम r का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि n का वैल्यू दिया हुआ है 8। ठीक है, तो स्मॉल r है इज इक्वल टू होता है 0.5 इंटू टी। यहाँ पे n का वैल्यू क्या पुट करना है, 8 पुट करना है, फिर सॉल्यूशन करना है, तो ये वैल्यू आएगा। ठीक है, इसके बाद क्या चाहिए हमें, वर्क रिक्वायर्ड क्या होता है, वर्क रिक्वायर्ड का फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई इंटू सिग्मा इंटू एन आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, एन आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा, 4 पाई इंटू सिग्मा इंटू टी स्क्वायर। तो आंसर क्या है, सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी द शियर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। सबको पता है ये कॉमन फॉर्मूला है, टाउ इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू इनटू डो बी बाई डो वाई, तो इट्स प्रोपोर्शनल टू डीवी बाई डी वाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर फ्लो ऑन द एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। ठीक है ना, यहाँ पे बोला है टू मेजर फ्लो। ठीक है ना, वेलोसिटी भी नहीं पूछा है, यहाँ पूछा है रेट ऑफ फ्लो, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दिस अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, द लोकस ऑफ एलिवेशंस दैट वाटर विल राइज इन ए सीरीज ऑफ पिटोट ट्यूब इज कॉल्ड। ठीक है, तो इसका आंसर है एनर्जी ग्रेड लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, if the velocity profile of a laminar flow is parabolic then the shear stress profile must be। तो सबको पता है कि वेलोसिटी प्रोफाइल जो होता है, वेलोसिटी प्रोफाइल होता है एक एंड एक शियर स्ट्रेस प्रोफाइल होता है। ठीक है, शियर स्ट्रेस प्रोफाइल कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, वेलोसिटी प्रोफाइल क्या होता है, पैराबोलिक होता है। तो इसका आंसर क्या है, स्ट्रेट लाइन, क्योंकि शियर स्ट्रेस प्रोफाइल पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, the curl of a given velocity field del cross v indicate the rate of। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या है, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, द मैक्सिमम थियोरेटिकल एफिशिएंसी ऑफ अ पेल्टन व्हील इज ऑब्टेन्ड व्हेन द रेशियो ऑफ बकेट स्पीड टू जेट स्पीड इज। एंड ये एग्जाम में आता रहता है, तो इसका आंसर है 0.46। इंपॉर्टेंट है काफी, याद रख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर लैमिनार फ्लो इन ए पाइप एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी है मैक्सिमम वेलोसिटी बाई 2, मतलब होता है 0.5 इंटू यू मैक्स।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, an orifice meter having an orifice of diameter d fitted in a pipe of diameter d, capital D. For this orifice meter, what is the coefficient of discharge CD? CD किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, ये हमें बताना है। बेसिकली CD डिपेंड करता है एक फंक्शन ऑफ स्मॉल डी बाई कैपिटल डी एंड रेनॉल्ड्स नंबर के ऊपर, ठीक है। तो बेसिकली ऑरिफिस मीटर में जो शेप ऑफ नोजल होता है उसकी वजह से स्मॉल डी बाई कैपिटल डी का एक रेशियो आता है, एंड जो उस वहां नोजल में जो फ्लो होता है उसकी वजह से रेनॉल्ड्स नंबर आता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डबल हेमिस्फेरिकल बकेट इज यूज्ड इन, कहाँ यूज होता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। पेल्टन व्हील टरबाइन में डबल हेमिस्फेरिकल बकेट यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, an increase in pressure of a liquid 7.5 megapascal to 15 megapascal result into 0.2% decrease in its volume, the coefficient of compressibility of the liquid। तो हमें पहले पता है compressibility is equal to होता है, compressibility का क्या फॉर्मूला होता है, compressibility का फॉर्मूला होता है बीटा is equal to 1 by k, बीटा is equal to 1 by k। तो होता है 1 by k को कैसे लिख सकते हैं, -1 by v dp by d। बस कुछ नहीं है, वैल्यूज पुट करो 0.002 और ये होता है 15 माइनस 7.5, ठीक है, इंटू 10 पावर माइनस नहीं 10.6 करना पड़ेगा बिकॉज यहाँ पे मेगा पास्कल दिया हुआ है। तो इसका आंसर आएगा 0.26 इंटू 10 पावर माइनस 9, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाइड्रोलिक कपलिंग क्या करता है, ऑब्वियसली कनेक्ट करता है, कनेक्ट टू शाफ्ट रोटेटिंग एट अबाउट द सेम स्पीड। नहीं, जरूरी नहीं है कपलिंग करने के लिए सेम स्पीड में रोटेट करना जरूरी नहीं है, डिफरेंट स्पीड में भी रोटेट कर सकता है, दिस इज द राइट आंसर। कनेक्ट टू शाफ्ट्स रनिंग एट डिफरेंट स्पीड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन केस ऑफ पावर ट्रांसमिशन थ्रू ए पाइप मैक्सिमम एफिशिएंसी क्या होता है, मैक्सिमम एफिशिएंसी क्या होता है, जैसे कि हमें पता है मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए एफिशिएंसी ऑफ पावर ट्रांसमिशन का फॉर्मूला होता है N = H - HL by H, ठीक है। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए HL = होता है H/3 होता है। अगर पुट कर दिया जाए तो इसका वैल्यू, एफिशिएंसी का वैल्यू आएगा 66.66%, ठीक है। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो तो इसका आंसर आ जाएगा 66.66%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, for measuring flow of a venturimeter it should be installed in any direction and in any location। मतलब पाइप में कहीं भी, कौन सी भी डायरेक्शन में लगा सकते हो, कहीं भी लगा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, which of the following property of air does not increase with the rise in temperature, ठीक है ना। एक ही बताया हम लोगों को, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, रिमेन अनचेंज रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द फ्लो ऑफ वाटर इन व्हर्लपूल ऑफ अ रिवर। क्वेश्चन में व्हर्लपूल बोला रहेगा तब हम लोगों को समझना चाहिए व्हर्लपूल मतलब होता है, व्हर्लपूल कहाँ होता है, फ्री वॉर्टेक्स में होता है, ठीक है। इसका व्हर्लपूल फ्री वॉर्टेक्स का एग्जांपल है, ठीक है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, the dimension of a dynamic viscosity mu r, तो इसका आंसर आएगा mL⁻⁻1 T⁻⁻1, ठीक है ना, B इज द राइट आंसर, ठीक है। यही था आज का 27 क्वेश्चन। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को, और हमारे साथ जुड़े रहिए क्योंकि आगे हम और भी क्वेश्चन करने वाले हैं SSC JEE के लिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।